हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके के लिए जो हमारा क्या वीडियो री एग्ज़ाम, जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। और प्लस जो है यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम भी आप लोगों के सामने 2023 का बहुत जल्द नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से आपका जो है जून में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जून तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका सितंबर अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पेट तो देना ही 100% है। अगर आपको यूपी में ग्रुप सी की वैकेंसी करना है या लोअर फीसेस की वैकेंसी को देखना है तो आपको 2023 पेट देना ही देना है। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी अभी से करते रहिए। ठीक है, जो वीडियो का है जीएस तो कोई अलग होता नहीं है। ठीक है, जीएस सबके लिए सेम होता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास और पहला क्वेश्चन। कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को देखा था, आज हम फिर 25-25 का सेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अगर कहीं मुझसे मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट में, ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताया करिए। ठीक है, अगर जहाँ समझ में भी नहीं आए वहाँ भी आप लोग कमेंट में जरूर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझा सकूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला 126वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, चावल है। बताइए। तो उत्तर प्रदेश की जो व्यावसायिक फसल है, यूपी की जो है व्यावसायिक, ठीक है, क्या लिखेंगे आप? व्यावसायिक फसल, व्यावसायिक फसल लिखेंगे। क्या है? व्यावसायिक फसल, व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना है। ठीक है, क्या है? गन्ना है। ठीक है, ठीक है। और इसके उत्पादन में, इसके उत्पादन में जो है, इस गन्ना उत्पादन में यूपी क्या है? प्रथम स्थान है। यूपी क्या है? का फर्स्ट स्थान है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। और किसमें, किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। गेहूं उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। सब्जी, सब्जी उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। गन्ना, सब्जी, सब्जी हो गया, गेहूं हो गया। ठीक, इन सभी के उत्पादन में यूपी क्या? आम उत्पादन में भी हमारा क्या है? प्रथम स्थान है। ठीक है, आम उत्पादन, आलू उत्पादन में भी यूपी क्या है? प्रथम स्थान है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। गेहूं, सब्जी, आम, आलू। चीनी उत्पादन, पहले चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार 2022 में एक नई रिपोर्ट आई है, जो कृषि रिपोर्ट के अनुसार जो है चीनी उत्पादन में हमारा कौन सा? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या आ गया है? प्रथम स्थान आ गया महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा चीनी की मिल भी कहाँ पे है? चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो चीनी मिल भी हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो चीनी मिल सबसे ज़्यादा हमारी कहाँ पे है? ये भी हमारी कहाँ है? एमएच, महाराष्ट्र में। ठीक, सारी चीज़ें याद हो गई। यूपी की व्यावसायिक फसल गन्ना है, गन्ना उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान है। और गेहूं, गेहूं में, सब्जी में, आम में, आलू में भी यूपी क्या है? प्रथम स्थान है। चीनी 2022 में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आ गया। सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में। और चीनी शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये चाइना से लिया गया। ये भी याद रखिएगा, चीनी शब्द कहाँ से लिया गया? चाइना से लिया गया। ठीक है, चलिए। और विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी कौन उत्पादन करता है? चलिए विश्व में बता दीजिए। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी जो है हमारा कौन करता है? क्यूबा करता है। ठीक है, क्यूबा करता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे हमारा भारत है, तीसरे स्थान पे हमारा चीन है। विश्व में भी मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 127वां बताइए। 127वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो बीज को प्रमाणित करता है कि यह बीज अच्छा है, खराब है, तो ये कहाँ पे है? इसको बताइए, बीज प्रमाणीकरण कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में जो बीज प्रमाणित केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? बताइए। तो ये लखनऊ के आलमबाग में है। कहाँ पे? लखनऊ के आलमबाग में। ठीक है, लखनऊ के आलमबाग में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कहाँ पे। तो इसका ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लखनऊ के आलमबाग में यह स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो जो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी इसको बता दीजिए। तो अधिनियम कौन सा था? अधिनियम, अधिनियम कौन सा था बताइए? अधिनियम 1966 का है। ठीक है, अधिनियम कौन सा? 1966 का अधिनियम है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1976 को। 5 अक्टूबर 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। अधिनियम 1966 का है, स्थापना 5 अक्टूबर 1976 को हुई थी। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 28। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी में
की स्थापना किस वर्ष की? एसोचैम जो उद्योग संबंधी कार्यों को देखता है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए, 128 का। तो उत्तर प्रदेश वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जिसको बोलते हैं, ठीक, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में, ठीक है, 1994 में, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, बिल्कुल सत्य। तो 1994 में हमारा क्या हुआ था? एसोचैम, यूपी एसोचैम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग एडजस्ट करिएगा, ये सभी हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं? ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर है, या मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और रिपीटर है, या ट्रांसमीटर, नाइज और इन्फॉर्मेशन है, या ट्रांसमीटर, सिग्नल और मॉड्यूलेटर है? बताएंगे आप लोग 129 का। तो क्या है इसका? बताइए बताइए। इसकी 3 बुनियादी इकाई क्या है? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर है। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर और क्या है? ट्रांसमीटर के बाद क्या है? ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। तो ए पार्ट इसका सत्य आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन है। चलिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? जब आपको ईमेल प्राप्त करना तो कौन सा? HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको, HTTP जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताइए इसका HTTP का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट में भरिए। HTTP का हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है या क्या होता है? बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। तो इसमें किसका यूज़ किया? PO3 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? PO3 का यूज़ किया जाता है, प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो PO3 जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, इसका POP का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल, AO होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल वर्जन बोलते हैं, ठीक है। वर्जन A3 लिखा क्या गया? वर्जन 3, ठीक है, वर्जन 3, ठीक। ईमेल को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। SMT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, SMT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है स्मॉल, ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होता है? स्मॉल नहीं होता है, ठीक है। मैं इसको क्या बोलते हैं? सिंपल, SIM, सिंपल मेल टेक्स्ट, ठीक, TEXT लिख दीजिए, टेक्स्ट। सिंपल ट्रांसफ़र होता है, सिंपल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 131 बताएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक प्रयोजन उन्मुख का प्रयोजन आधारित क्रमादेशन यानी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पर्ल है, रूबी है, पाइथन है, या सी है? बताइए। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या आ जाएगा? सी जो होता है, इसको सामान्य उपयोग में किया जाता है, ठीक है। सामान्य उपयोग में इसको किया जाता है, ठीक है। सामान्य उपयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं? सी सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि हमारी क्या होती है? पर्ल हो गया, रूबी हो गया, पाइथन हो गया, प्रयोजन आधारित भाषाएं हैं। ये सभी क्या है? प्रयोजन आधारित है। पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, सब प्रयोजन आधारित, और सी हमारी क्या होती है? सामान्य। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 132वां क्या? द्विधारी संख्याएं परिणाम स्वरूप 101011 देगी। इस प्रकार के में सभी संख्याएं द्विधारी संख्या प्रणाली हैं। बताइए। इसको आप लोग क्या करेंगे? अभी इसको आपको करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, 110101 या किस ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, ठीक। इसको माइनस कर दीजिए किससे? 1 कहाँ गया? 1 ये नहीं रहेगा, इसको हम फिनिश करते हैं, ठीक है। ठीक, तो क्या था इससे जो है? तो यहाँ लिखिए 1010, ठीक। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें से 1 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए कितना आएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या कैरी गया है ना, यहाँ से कैरी गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा? बताइए, यहाँ क्या बचेगा? तो 1 आ जाएगा, ठीक, 1 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक कैरी दिया है इसको जो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 0, तो इतना आएगा, ठीक। तो आ गया, ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला 133 देख लीजिए। 133 देख लीजिए, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, इसमें क्या होता है? 0 - 0 बराबर 0 आता है। 1 - 0 का मान क्या आता है? 1 आता है। माइनस का मान क्या आता है? 0 आता है।
जीरो माइनस वन का मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक, याद रहेगा ना, ये माइनस के लिए रूल है। ठीक, अगला देख लीजिए 133वां देख लीजिए। 133वें के भी आप लोग क्या करेंगे, इसको खुद करेंगे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या, साइंस के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, साइंस की आपको क्लास चल रही है 12 बजे। ठीक है, तो साइंस देखना ना भूला करिए आप लोग। ठीक है, अभी आप वहाँ बायो चल रहा है, बायो के बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन जितना हो सके, जितना आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, सारे क्वेश्चन मैं वहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 134वां बताइए। चुंबकीय प्रेरण जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है, मैग्नेटिक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्ला। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, टी होता है। ठीक, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है, बताइए। क्लास सेकंड लीवर का, तो बताइए। तो हमारा कौन था, व्हील वैरो सरौता, सरौता व्हील वैरो सरौता हमारे क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के होते हैं। सरौता भी हमारा क्या था, सरौता। ठीक है, सरौता। ठीक, ये भी हमारा द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, सिलिकॉन। सिलिकॉन जिसका क्या होता है, जिसका सिंबल एस आई से डिनोट करते हैं। तो सिलिकॉन क्या होता है, उपधातु है, धातु है, अधातु है, नोबेल गैस है, नोबेल गैस तो है नहीं। ठीक है, नोबेल गैस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या, एक मेटलॉयड है, जिसको बोलते हैं क्या, उपधातु है। ठीक है, उपधातु के अंतर्गत आता है। ठीक है, उपधातु किसे कहते हैं, जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करे, इस ठीक उसको बोलते हैं उपधातु। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। ठीक, चलिए आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 137वां बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है कि किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, थर्माइट की प्रक्रिया, कार्बन न्यूनीकरण के, हाइड्रोजन न्यूनीकरण के, या विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के, बताइए। विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के, बताइए। तो किसके द्वारा, हाइड्रोजन या कार्बन न्यूनीकरण के द्वारा, तो किसके द्वारा बताइए, विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के द्वारा। विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध उच्च शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138वां बताइए। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, मतलब शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या, गुर्दा है, जिगर है, पेट है, या फेफड़ा है, बताइए। जिगर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिगर, या इसी को यकृत भी बोलते हैं, याद रखिएगा। यह सबसे बड़ा है, यकृत। ठीक है, यकृत क्या है, सबसे बड़ा, लगभग 1.6 kg का इसका भार है। 1.6 kg इसका क्या है, भार है। नेक्स्ट बताइए 139वां। 139वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता, क्या करता है, मोटर स्नायु जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, मेरुदंड, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, या डी हमारा कपालीय नसें, बताइए इसका राइट। तो इसका क्या जगह, मेरुदंड होता है। क्या होता है, मेरुदंड होता है। ठीक है, मस्तिष्क के आवेगों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, एक लंबी पतली क्या होती है, नलिका सदृश संरचना होती है। ठीक, सदृश नुमा क्या है, मेरुदंड की एक संरचना होती है, जो हमारे क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिका की क्या होता है, बनी होती है। यह क्या करती है, संदेश को मस्तिष्क के अंग तक क्या करती है, मस्तिष्क से अंग से मस्तिष्क तक भेजने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 140वां, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, मेडुला एलोंगेटा या मेरुरज, मेडुला एलोंगेटा या मेरुरज, या जो है कोई और, बताइए। आगे देखते हैं, आगे जो दो ऑप्शन है इनको, मेरुतंत्र या पीयूष ग्रंथि, बताइए। क्या हमारे जो है धड़कन को, हृदय की धड़कन एवं श्वसन क्या होती है, एक स्वचलित प्रक्रिया होती है। किस तरह की, एक स्वचलित होती है। यह क्रिया जो पश्चिम मस्तिष्क, जो हमारा क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला एलोंगेटा में क्या होती है, उपस्थित रहती है। इसी को यही क्या करती है, नियंत्रित करती है, मेडुला एलोंगेटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेडुला एलोंगेटा जो क्या करती है, नियंत्रित करती है हमारी धड़कन को और श्वसन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। ठीक, अगस्त 2022 में महिला पुलिस, अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था, महिला पुलिस का 10वां जो है राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, 141 का, बताइए। तो 10वां जो है यह हमारा शिमला में, कहाँ पे, शिमला में। ठीक है, शिमला कहाँ पड़ता है, हमारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की है, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश की क्या है,
राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है, ठीक है, शिमला है, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हमारा है? आलू, ये भी बता दिए, आलू अनुसंधान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ये भी हमारा कहाँ पे? शिमला में। ये भी याद रखेंगे आप लोग, आलू अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पे? शिमला में, ठीक है। नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण दिया जा रहा है। भोपाल हमारा कहाँ पे है? तो भोपाल हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी है, और भोपाल में हमारा जो 5वां जो है 5th नंबर का यूथ गेम हुआ है, ठीक है, ठीक, 5वें नंबर का गेम हुआ है। बंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपको A to Z याद होनी चाहिए। चलिए 142वां बताइए। अगला कह रहा है कि जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार संचार 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? नवाचार में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसको बताइए। यह जो जुलाई 2022 में हुआ था, 2022 का है नवाचार सूचकांक। इसमें जो 3 राज्य थे, कर्नाटक सबसे टॉप थे, जो कर्नाटक प्रथम स्थान पे था, तेलंगाना था, फिर हरियाणा। प्रथम स्थान पे कौन था? फर्स्ट स्थान पे हमारा कौन था? कर्नाटक था, ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद सेकंड पे कौन था? तो सेकंड पे कर्नाटक के बाद तेलंगाना था, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान था? तो यूपी का कौन सा? तो 7वां था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा? 7वां, सी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 143वां बताइए। जुलाई 2022 में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्य ने पक्ष में मतदान किया? बताइए। स्वास्थ्य पर्यावरण के मानवाधिकार घोषित करने में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में क्या किया? मतदान किया। तो बताइए कितने किए? तो इसमें जो है कुल 193 सदस्यों ने मतदान किया। 193 सदस्य क्या करते हैं? मतदान करते हैं। और पक्ष में आते हैं कितने? 161, ठीक है, 161 के आते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 बता दीजिए। कह रहा है कि जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2022 के 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन से हैं बताइए? 2022 में जो है, बताइए 2022 में 44वां कौन कौन से हैं? भारत के दो हैं, कौन कौन से हैं? एक तो हमारा अहमदाबाद है, और हमारा एक केरल। 2 राज्यों को क्या किया गया? शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 45वां बताइए। अगस्त 2022 में कबड्डी लीग सत्र 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम बताइए। मतलब कबड्डी लीग भी स्टार्ट हो गया है। IPL आप लोगों का चल ही रहा है धमाकेदार। आप लोग क्लास लेते नहीं हैं, आप लोगों को IPL से बहुत शौक है, ठीक है। तो IPL चल ही रहा है, ठीक। और ये कौन सा है? कबड्डी लीग जो है, महिला IPL भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, महिला IPL भी स्टार्ट हो गया है। तो 2022 में जो कबड्डी लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, नीलामी में बिकने वाले खिलाड़ी क्या थे? पवन सहरावत थे। कौन थे? पवन सहरावत थे, ठीक है। पवन सहरावत थे, जो कहाँ से खेलते हैं? तमिल थलाई वाज से खेलते हैं, ठीक है। 2.26 करोड़ के बिके थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 146, अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है? CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? बताइए 46 का। तो कौन बनी है? पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं, कौन? नीलाथाम्बी क्लाई सेल्वी, ठीक है, नीलाथलाम्बी क्लाई सेल्वी, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 31वां व्यास सम्मान किसको प्रदान किया गया? 31वां व्यास सम्मान किसको मिला है? 147 का। बताइए 41वां व्यास सम्मान किसको मिला है? 147 का। 41वां व्यास सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और ये डॉक्टर असगर वजाहत को प्रदान किया गया, डॉक्टर असगर वजाहत को प्रदान किया गया था 31वां व्यास सम्मान, ठीक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 बता दी। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? राम जसवंत सैनी की, रामवीर उपाध्याय की, संजय अग्रवाल की, अरिंदम बनर्जी की। बताइए 148 का। तो बताइए 18 जुलाई 2022 को MSP को प्रभावी बनाने के लिए संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया। तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य। 2 क्वेश्चन और हैं, ये दोनों क्वेश्चन आज के हमारे लास्ट हैं। बताइए 149वां, वर्ष 2000 क्या कह रहा है? वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? बताइए इसके लेखक कौन? 1962 में अमेरिकी लेखक हैं, इनका नाम क्या है?
बताइए, रेचल कार्सन है, रेचल कार्सन, अर्थात सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। 150, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का हानिकारक है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, अर्थात उपरोक्त में से सभी के लिए क्या है, हानिकारक है। डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। टोटल आज हम लोगों ने जीके जीएस के कितने 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अगर आप लोगों को इसमें करंट अफेयर भी सम्मिलित है, ठीक है, करंट अफेयर के भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, ठीक। इसी तरह से अगर ज़बरदस्त क्लास देखना है तो आप लोगों को प्यार देना ही होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।